हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी अध्ययनकर्ता विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं जॉनसन पॉल स्वागत करता हूं। और आज हम यीशु मसीह के मुकदमे और न्याय के विषय में विस्तृत रूप से जानेंगे। यीशु मसीह का न्याय और मुकदमा। तो हम सबसे पहले न्याय के विषय में हम देखें कि बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर के अनेक गुणों में से कई गुण है परमेश्वर के, उनमें से न्याय परमेश्वर का एक विशेष गुण है। और परमेश्वर का यह प्रावधान है कि सभी का न्याय किया जाए, जो जीवित है उनका भी और जो मरे हुए हैं उनका भी न्याय किया जाए। आप देख सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसके दूसरे और तीसरा वचन जो है वह बतलाती है कि क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग संसार का न्याय करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। पवित्र लोग मतलब उद्धार प्राप्त लोग। उद्धार प्राप्त लोग जो है वो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। इस प्रकार से न्याय के विषय में बाइबल बतलाती है। और आप देखेंगे बाइबल और भी बतलाती है कि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे के कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। अर्थात हमारा आपका भी न्याय होगा जो कि यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने होगा। मैंने कई बार आपको बतलाया हुआ है कि सिर्फ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हम आप यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। और इसके बाद में न्याय के विषय में इजराइल के 12 गोत्र अर्थात जो यहूदियों का भी न्याय यीशु मसीह के 12 प्रेरितों के द्वारा किया जाएगा, यह भी बाइबल बतलाती है। और अन्य जातियों का न्याय स्वयं परमेश्वर अपने श्वेत सिंहासन पर बैठकर करेंगे और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा वे आग की झील में डाल दिए जाएंगे। शैतान का भी न्याय किया जाएगा जो कि आग और गंधक की झील में डालकर उनको अनंत समय के लिए किया जाएगा। इस पृथ्वी का भी न्याय बाइबल बतलाती है कि इस पृथ्वी को भी आग से जला दिए जाने के द्वारा इस पृथ्वी का भी न्याय किया जाएगा। अब आज का जैसा कि विषय है कि यीशु मसीह का न्याय और मुकदमा। तो यीशु मसीह का न्याय और मुकदमा परमेश्वर और मनुष्य दोनों के द्वारा किया गया था। आप ध्यान दीजिएगा कि यीशु मसीह का न्याय और मुकदमा परमेश्वर के द्वारा भी था और मनुष्यों के द्वारा भी था। तो यहूदियों ने किस प्रकार से मसीह पर क्रोध की बिल्कुल पराकाष्ठा उन्होंने पार कर दी यहूदियों ने मसीह पर, और उनको यहां तक कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु तक उनको पहुंचा दिया था। और यहूदियों ने किन नियमों को ताक पर रखकर जो परमेश्वर का मसीह था उसको अस्वीकार कर दिया और उसको घृणा कर दिया और उसको घृणा कर कर उसको मृत्यु तक पहुंचा दिया। ये यहूदियों की जो घृणा थी उसकी पराकाष्ठा थी। और हम देखेंगे कि यहूदा इस्करियोती के लिए जैसा कि कहा गया है कि यदि उसका जन्म ही नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि जो न्याय या मुकदमे की जो शुरुआत थी वो यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से ही प्रारंभ होता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह भी जो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य थे, यीशु मसीह उनके लिए कहा गया कि जो वे मनुष्य के पुत्र थे, इसीलिए परमेश्वर के प्रावधान के अनुसार ही उनका भी न्याय किया जाना आवश्यक था, यीशु मसीह का। और जिसके न्याय और मुकदमे के विषय में आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे भी। तो यीशु मसीह के मुकदमे और न्याय के विषय में बाइबल में चारों सुसमाचारों की पुस्तकों में पाया जाता है, और जिसमें कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 57 से 67 तक में, और 27 अध्याय और 11 से 26 में, और मरकुस रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में, और लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में, और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में भी पाया जाता। अर्थात चारों सुसमाचार में यीशु मसीह के न्याय और मुकदमे के विषय में दर्ज किया गया है। तो यीशु मसीह का मुकदमा और न्याय दो भागों में किया गया था। पहला यीशु मसीह के अपनी ही जाति के लोगों के द्वारा, अर्थात परमेश्वर की जो चुनी हुई प्रजा यहूदियों के द्वारा उनका धर्म महासभा के सामने
जिसमें कि याजकों और महायाजकों द्वारा यीशु मसीह का मुकदमा और न्याय किया गया। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, धर्म महासभा के सामने यहूदियों ने यीशु मसीह का न्याय किया था और मुकदमा भी किया था। तो ये जो धर्म सभा है, इसके विषय में मैं आपको आगे चलकर और विस्तृत रूप से बतलाऊंगा कि यहूदियों की यह धर्म सभा क्या था। ये जो यहूदियों के द्वारा जो यहूदियों की धर्म महासभा के सामने अर्थात कोर्ट के सामने जो किया गया था, ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के कारण यहूदियों को दोषी ठहराए जाने के लिए यह किया गया था, और जिसमें यीशु मसीह पर झूठे साक्ष्यों या झूठी गवाहों के आधार पर उनको यहूदियों ने प्राण दंड के लिए उनको निर्धारित कर दिया था। और दूसरा जो है रोमी शासन की ओर से था, जो कि मानव जाति की ओर से मसीह को दोषी ठहराए जाने के लिए था, ताकि मसीह सारे जगत के पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित बलिदान दे सके। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि पहला तो जो परमेश्वर की चुनी हुई जाति थी, जिसके लिए यीशु मसीह स्वयं आए, परमेश्वर ने जिसके लिए भेजा है कि यह जाति जो है, यहूदी जाति जो है, उद्धार पाए और मसीह के विश्वास कर कर, मसीहा पर विश्वास कर कर वे उद्धार पाए, उनके लिए आए थे। लेकिन उन्होंने ही उनको झूठे आरोपों में फंसाकर उनको प्राण दंड दे दिए थे। पहली बात तो ये। दूसरा आप देखेंगे कि रोमी सरकार के द्वारा भी उनका न्याय और मुकदमा वो किया गया। वो क्यों किया गया? ताकि यीशु मसीह के जो बलिदान है वो सारे जगत के लिए हो। तो ये सब बातें जो है परमेश्वर के द्वारा पूर्व निर्धारित थी, और इस जो रोमी शासक के द्वारा था, वो पिलातुस ने मसीह को इसमें निर्दोष पाया था और कहा था कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि वह मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए। लेकिन यहूदियों ने झूठे आरोपों में और झूठे गवाहों को छोड़कर यीशु मसीह को अपराधी ठहरा दिया था और उनको प्राण दंड उन्होंने उसकी मांग की थी। तो लेकिन जो पिलातुस था, उन्होंने अर्थात रोमी सरकार ने इस प्रकार से कहा था कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि वह मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए। और पिलातुस की पत्नी ने भी पिलातुस से कहा था कि आप उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। और पिलातुस ने भीड़ को अर्थात यहूदियों को प्रसन्न करने की इच्छा से यहूदियों के मांग के अनुसार बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया था और यीशु मसीह को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर द्वारा सारे जगत के पापों के लिए ठहराए गए पाप के मेमने थे, पाप बलि के मेमने थे वे। और जैसा कि इजराइलियों को मिस्र अर्थात दासत्व के घर से छुटकारे के लिए फसह के मेमने के बलिदान, उसके रक्त को चौखट पर लगाने और मांस को खाए जाने के द्वारा हुआ था, इसी प्रकार से यीशु मसीह का बलिदान भी ठीक फसह के दिन ही हुआ था। और जिसके लिए परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था कि वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरे। ओल्ड टेस्टामेंट में जो पाया जाता है, निर्गमन आप 12 अध्याय और उसके 14वें वचन में आप इस बात को देख सकते हैं कि वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको प्रभु के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के नियमों, विधियों, आज्ञाओं, चितौनियों और धर्मानुष्ठान और इस प्रकार की जो 5 बातें मैं अक्सर दोहराया करता हूं और जिसे कि संयुक्त रूप से व्यवस्था कहा जाता है। मैं एक बार फिर दोहरा देता, नियम, विधि, आज्ञा, चितौनियां और धर्मानुष्ठान, जिसको कि बाइबल में बार बार व्यवस्था कहा गया है, इसको परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को पालन करने के लिए मूसा को प्रदान किया था और जिसको कि यहूदी लोग तोरा कहते हैं। अर्थात बाइबल में स्थित जो पहली 5 पुस्तकें हैं, जिसको कि पेंटाटक भी कहा जाता है, और यही इजराइली यीशु मसीह के समय काल में यहूदी भी कहलाए थे। जो ओल्ड टेस्टामेंट में इजराइली बतलाया गया, वही लोग जो है न्यू टेस्टामेंट में आके यहूदी कहलाते। तो यहूदी इन्हीं नियमों का पालन भी करते थे। तोरा में परमेश्वर का नियम किसी अपराध में मार डालने का जाने का जो नियम पाया जाता था,
वो इस पर या हत्या का जो नियम पाया जाता था उसके विषय में पुराने नियम में पाया जाता है कि जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है। आप देखेंगे यहूदियों ने यीशु मसीह की हत्या कर दी थी एक प्रकार से। तो यहाँ पे जो नियम बतलाता है वहां बतलाता है कि जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना, खून से तो देश अशुद्ध हो जाता। और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। यहां पे खूनी कौन हुए? यहूदी लोग हुए। तो यहूदियों को भी प्राण दंड दिया जाना आवश्यक है नियम के अनुसार। इसी बात को आप देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य में भी आप देखेंगे परमेश्वर उनसे अत्यधिक क्रोधित है। और यहां तक कि उनको जो यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बाद में जो क्लेश काल है उसमें यहूदियों को प्रवेश करने का परमेश्वर की योजना है। तो और यहूदियों के द्वारा निर्दोष जो यीशु मसीह की हत्या की गई थी, जिससे इसी नियम के अंतर्गत सन 70 में यहूदियों के द्वारा रोमी शासन के विरुद्ध में विद्रोह करने पर इन्होंने जो है यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो गया उसके 70 साल के बाद में अर्थात सन 70 में इन्होंने यहूदियों ने रोमी शासन के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करने पर रोमियों के द्वारा यहूदियों का भारी संख्या में कत्लेआम किया गया था। जैसा कि मैंने नियम पढ़कर अभी आपको बतलाया कि उस जो हत्या का जो दोषी होगा उसके लहू बहाने से ही उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। ये आप इसको देख सकते हैं गिनती 35 अध्याय और 33वें वचन में। और यहां तक कि जो सुलेमान का मंदिर था उसको भी नष्ट करके जला दिया गया था रोमियों के द्वारा। और सारे यहूदियों को देश निकाला कर दिया था। और वे सारे यहूदी जो है पूरे विश्व में तितर बेतर होकर रहने लगे थे। और सन 1948 में, आज से 70 साल पहले की बात है, कि वो फिर से उस इजराइल जगह पर आकर उन्होंने अपना राष्ट्र को स्थापित किया था। तो 2000 सालों तक वे जो है तितर बितर रहे और इसी हत्या के विरोध में जैसे कि नियम पाया जाता। तो आज आप देखेंगे कि राजा सुलेमान के द्वारा बनाए गए इसी यहूदी मंदिर की मात्र पश्चिमी दीवार, जिसको कि वेलिंग वॉल बोलते हैं, वही अकेला बचा हुआ है। और मुख्य बलिदान स्थल पर मुसलमानों ने सन 600 के आसपास मस्जिद बना दी थी, जिसको कि आज डोम ऑफ द रॉक कहलाता है। आप देखेंगे कि जो मृत्यु दंड के लिए परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी, जो अपराधी जो मृत्यु दंड के योग्य ठहरता था वो किन बातों के लिए मृत्यु दंड के योग्य ठहरता था। इस बात से आप यीशु मसीह को आप कंपेयर कीजिए, क्या उन्होंने इस प्रकार का कोई अपराध किया था जिसकी वजह से यहूदियों ने उसको मृत्यु दंड दे दिया। और आप देखेंगे कि किसी मनुष्य को चुरा कर गुलाम होने के लिए बेचे जाने पर उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, जो परमेश्वर का नियम है। मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, आप निर्गमन 21 अध्याय और 16वें वचन में इसको देख सकते हैं। अपने माता या पिता को पीटने पर उसको मृत्यु दंड दिया जाता था और पशु गमन करने पर मृत्यु दंड देने का प्रावधान था। और विश्राम दिन को ना मानकर काम काज करने पर भी मृत्यु दंड को देने का प्रावधान था। अपनी संतान को अन्य जाति देवता जो कि मोलेक ईश्वर कहलाते थे, मोलेक नाम का एक अन्य ईश्वर जो देवता थे, उनको बलिदान चढ़ाने पर भी मृत्यु दंड का परमेश्वर ने प्रावधान दिया था। ओझाई या भूत साधना करने वालों को भी मृत्यु दंड का प्रावधान दिया गया था। और लेवियों के अलावा अन्य किसी के द्वारा मिलाप वाले तंबू के पवित्र वस्तुओं को उनको यदि छू भी ले तो अभी वो जो है मृत्यु दंड के योग्य ठहराए जाने का प्रावधान परमेश्वर ने पुराने नियम में इसी व्यवस्था के अंतर्गत दिया था। और झूठे भविष्यद्वक्ताओं को मार डालने की उनको भी परमेश्वर ने प्रावधान दिया था। याजक या न्यायी की नहीं सुनने पर या व्याभिचार करने पर भी उनको परमेश्वर ने प्राण दंड का प्रावधान दिया था। आप देखेंगे इतने सारे जो मैंने गिनाए हैं, तो इनमें से किसी भी बात में यीशु मसीह दोषी नहीं ठहरते हैं। और लेकिन जो यहूदियों ने अत्यधिक घृणा और इन सभी नियमों को ताक पर रखकर मसीह को
प्राणदंड उनको घोषित किया था। और प्राणदंड के लिए ये बात नियम में पाया जाता है परमेश्वर की व्यवस्था में कि 2 या अधिक गवाहों या साक्षियों का होना उसमें आवश्यक है, जैसा कि गिनती 35 अध्याय और 30वें वचन में और व्यवस्था विवरण पहले अध्याय और उसके 17वें वचन में पाया जाता है। और लिखा हुआ है कि जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई ना मार डाला जाए। देखेंगे यीशु मसीह के विरुद्ध में भी गवाहों ने गवाहियां दी थी, अर्थात साक्षी। इसका भी परमेश्वर ने जो प्रावधान दिया था या नियम दिए थे, इन नियमों को भी यहूदियों ने ताक पर रखकर यीशु मसीह को प्राणदंड उन पर घोषित किया था। इन सभी बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। और पुराने नियम में परमेश्वर ही इजरायलियों पर न्यायियों को ठहराते थे, जैसा कि मूसा को ठहराया था। और आप देखेंगे कि न्यायियों की जो पुस्तक है उसमें आप अनेक न्यायियों को देख सकते हैं, परमेश्वर न्यायियों को ठहराता था। अब यहां पर यीशु मसीह के का मैंने बतलाया कि 2 तरह का, एक तो धर्म महासभा के सामने हुआ जिसका कि मुख्य जज या न्यायाधीश जो होता है वह महायाजक हुआ करता था, और दूसरा रोमी सरकार के द्वारा ठहराया हुआ जो कि पिलातुस था। अब आप देखेंगे कि जैसा कि परमेश्वर पुराने नियमों में परमेश्वर न्यायी ठहराता था, जैसे कि मूसा, और मैंने बताया कि न्यायियों की पुस्तक में अनेक न्यायी पाए जाते हैं। अब देखेंगे कि यीशु मसीह के समय काल में क्या परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ महायाजक था, इस बात को भी हम देखेंगे। और हम पाएंगे कि परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ महायाजक नहीं था, बल्कि रोमी शासक का वो पिट्टू था, वो खरीदा हुआ, उसने पैसा देकर इस पद को खरीद दिया था उस महायाजक ने, और यह परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ महायाजक नहीं था। इन सब बातों को भी आज हम देखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी विचित्र और कितनी अधिक बातें हैं यीशु मसीह के न्याय और मुकदमे में। तो परमेश्वर का वचन जो है वो मूसा के लिए पाया जाता था न्यायी ठहराने के विषय में, कि न्याय परमेश्वर का काम है। जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना, मैं उसे सुनूंगा। देखिएगा, मैं जो मूसा भी था, जो वो न्यायी था, उसको परमेश्वर ने बोला था कि जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन है वो उसको मेरे पास ले आना, और न्याय परमेश्वर का काम है। आप तुलना कर सकते हैं महायाजक और यीशु मसीह के द्वारा जो मुकदमा और न्याय किया गया यीशु मसीह का, उसमें इन बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। न्यायियों के गुण के विषय में निर्गमन की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 21वें वचन में वो पाया जाता है कि न्यायी जो होना चाहिए वो गुणी हो, परमेश्वर का भय मानने वाला हो, सच्चा हो, और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाला होना चाहिए। आप इन नियमों को मसीह के न्याय में यहूदियों में देख सकते हैं कि वे अन्यायी थे, वो परमेश्वर का भय नहीं मानने वाले थे, झूठे और अन्याय के लाभ के वो लालची रहे हैं। मतलब परमेश्वर के जो नियम दिए हुए थे उसके बिल्कुल ठीक उल्टे थे। और मैं झूठी गवाही और जो यीशु मसीह के विषय में यहूदियों ने जो किया था उसको मैं बाद में आपको अभी थोड़ी देर से ही मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। मसीह का न्याय और मुकदमा यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से ही चालू होता है। जैसे वो पकड़वाए गए तभी से उसका, आप देखेंगे कि उसके पकड़वाए जाने से ही उसका मुकदमा और उसके न्याय का प्रारंभ होता है वहां से। और जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए गए वह फसह की रात थी, और जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ फसह का भोज कर रहे थे तब यीशु मसीह ने कहा था कि जब वे खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और इस पर बहुत उदास हुए वे, और हर एक उससे पूछने लगे, अर्थात यीशु मसीह से पूछने लगे चेले, हे गुरु क्या वह मैं हूं? यीशु ने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी क्या वह मैं हूं? यीशु ने उससे कहा, तू कह चुका, अर्थात तू ही है वह
जो मुझे पकड़वाएगा। तो यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि उसको कौन पकड़वाएगा और इसकी मृत्यु किस प्रकार से होगी, ये बातें यीशु मसीह को पहले से ही पता थी। जैसा कि बाइबल में बतलाती है कि उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और धर्म वृद्धों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी भी उठूं। तो यीशु मसीह ने यरूशलेम को जाते समय अपने 12 प्रेरितों से कहा था कि देखो, हम यरूशलेम को जा रहे हैं, वहां मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, वे उसको वध के योग्य ठहराएंगे, वे उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे कि वे उसका मजाक उड़ाएं, उसको कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, परंतु वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। गत्सेमने के बाद में रात्रि के समय यीशु मसीह जब प्रार्थना के बाद यहूदा इस्करियोती के द्वारा महायाजकों के सैनिकों के हाथ जब वो पकड़वा दिए गए थे, वे यीशु को पकड़कर ले गए, वे यीशु को महायाजक के घर ले लाए। देखिएगा, रात्रि के समय उसको पकड़ा गया। मैं आगे चल के मैं बतलाऊंगा कि इस रात्रि का क्या विशेष महत्व है। तो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 24वें वचन में कि वे यीशु को पकड़ कर ले गए, वे यीशु को महायाजक के घर में लाए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाया जाता है कि पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। देखिएगा, आप न्यू टेस्टामेंट में 2 महायाजकों का वर्णन पाया गया, एक काइफा और दूसरा हन्ना। तो हम इनके बारे में भी देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है। तो ये वही काइफा है, काइफा के बारे में लिखा हुआ कि ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। मतलब संपूर्ण जो यहूदी जाति है उनके लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। ये बात तो सही है, परमेश्वर नहीं ठहराया था यहूदियों के लिए मसीहा को, लेकिन ये जो महायाजक जो कह रहा है वह उसका ठीक उल्टा है कि एक पुरुष, मतलब हमारी जाति में ये जो गड़बड़ी फैला रहा है यीशु नाम का जो व्यक्ति आके हमारी धर्म व्यवस्था को, तभी यीशु मसीह ने बोला कि मैं धर्म व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया हूं बल्कि उसको पूरा करने आया हूं, लेकिन यहूदियों ने उन पर ब्लेम किया था। तो ये वही काइफा था। और मत्ती रचित सुसमाचार में पाया जाता है कि यीशु के पकड़ने वाले यीशु को काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और धर्मवृद्ध इकट्ठे थे। वे काइफा के यहां पर ले गए जहां पे शास्त्री और धर्मवृद्ध पहले से ही इकट्ठे थे। मतलब यीशु मसीह को अभी गत्सेमने बाग में पकड़ा ही है और पकड़ के लेके जा रहे हैं, मतलब पहले से प्री प्लान्ड था ये। वहां पे महायाजक के घर में पहले से ही उनका न्याय और मुकदमा करने के लिए जो उनके जो धर्मवृद्ध जो थे, जो शास्त्री थे, वे लोग पहले से ही इकट्ठा होते। इस प्रकार का न्याय आप विश्व में कहीं भी नहीं पाएंगे। आप इसको मैं और भी कंपेयर करके आपको बतलाऊंगा कि आगे के वर्णन में भी पाया जाता है कि जैसे महायाजक और सारी धर्म सभा यीशु को मार डालने के लिए उनके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर वह ना मिली। बहुत लोग यीशु के विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर गवाही एक सी ना थी। अब जो है महायाजक के घर पर पहुंच गए हैं और महायाजक के सामने यीशु मसीह वहां पे गवाहों को, एक प्रकार का कोर्ट, जो धर्म महासभा मैंने आपको बताया कि ये यहूदियों का कोर्ट हुआ करता था, न्यायालय हुआ करता था। वहां पर ही यहूदियों में जो अपराध वगैरह जो हुआ करते थे उनका मुकदमा वहां पर हुआ करता था। लेकिन यीशु मसीह को देखो, वो न्यायालय नहीं ले गए और पहले उनको जो है वो महायाजक के घर पर ले गए, और जहां पे पहले से ही शास्त्री और फरीसी लोग पहले से ही वहां पे धर्मवृद्ध वगैरह वहां पे पहले से ही इकट्ठा थे। मैं यहूदियों के जो धर्म महासभा है, जिसको कि सैनहेड्रिन कहा जाता है, इंग्लिश में सैनहेड्रिन कहते हैं, धर्म महासभा के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यह धर्म महासभा यहूदियों का सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, जहां पर निचले स्तर के न्यायालय अर्थात लोअर कोर्ट से सुनवाई के बाद यहां पर केस आया करते थे। आप देखेंगे
यीशु मसीह को सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट लेकर चले गए और इस धर्म सभा का निर्णय अंतिम निर्णय हुआ करता था और इसमें कुल 71 सदस्य हुआ करते थे और इस धर्म सभा को अन्य सभी प्रकार के केसों में अंतिम निर्णय लेने का और सजा देने का अधिकार था इस धर्म महासभा को। लेकिन मृत्युदंड देने का अधिकार इनको नहीं था। इनको जेल भिजवा सकते थे, वो कोड़े लगवा सकते थे या इतने दिन की कैद की सजा दे सकते थे, ये सब कर सकते थे, लेकिन मृत्यु दंड देने का अधिकार इस धर्म महासभा को नहीं था, क्योंकि इस समय यहूदी जो थे वो रोमियों के अधीन हुआ करते थे। तो रोमी के अधीन होने के कारण अर्थात रोमियों के गुलाम होने के कारण इनकी अपनी व्यवस्था हुआ करती थी यहूदियों की और इनका अपना न्यायालय होता था। लेकिन इनके न्यायालय में मृत्यु दंड के अलावा सभी प्रकार के अपराधियों के लिए सभी प्रकार का दंड देने का प्रावधान था, लेकिन मृत्यु दंड सिर्फ और सिर्फ रोमी शासक ही दिया करते थे। आप इसी वजह से देखेंगे कि इन्होंने तो यहाँ पे यीशु मसीह के जो मुकदमा ठहरा था उसमें इन्होंने यहीं पर दोषी ठहरा दिया था और बोल दिया था कि यह मृत्युदंड के योग्य है अपनी धर्म महासभा में, लेकिन वो उनको मृत्यु नहीं दे सकते और इसीलिए इसी वजह से वो पिलातुस के पास अर्थात रोमी शासक के पास यीशु मसीह को लेकर गए थे। तो इसमें मैंने बताया कि इसमें 71 सदस्य हुआ करते थे और इस धर्म सभा को अन्य सभी प्रकार के केस में अंतिम निर्णय और सजा लेने का इनको अधिकार था, लेकिन इनको मृत्युदंड का अधिकार इनको नहीं था। और इस बात को हम पिलातुस का जो कहा हुआ शब्द है उसमें भी उसमें यहूदियों ने जो उत्तर दिया था कि जब पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय करो। पिलातुस ने जब यहूदियों को जब यीशु मसीह को पकड़कर जब यहूदी लोग ले गए थे पिलातुस के पास, तब उन्होंने कहा था कि तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा हमें अधिकार नहीं कि हम किसी का प्राण लें। तो यह बात भी बाइबल में स्पष्ट तौर पर आप इसको यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 18 अध्याय और उसके 31वें वचन में इस बात को देख सकते हैं। तो यीशु मसीह पर 6 मुकदमे चलाए गए थे और जिसमें 3 मुकदमे धार्मिक मुकदमे थे और 3 मुकदमा वो प्रशासनिक अर्थात रोमी शासन के द्वारा चलाए गए मुकदमे थे। तो इन 6 प्रकार के मुकदमे के विषय में मैं आपके सामने बात रखूंगा। पहला है धार्मिक मुकदमा, दूसरा है प्रशासनिक मुकदमा। धार्मिक मुकदमा में पहला है महायाजक हन्ना के सामने, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और 12 से लेकर 14 में पाया जाता। दूसरा प्रकार का जो धार्मिक मुकदमा था वो था महायाजक काइफा के सामने। पहला था हन्ना के सामने, दूसरा था महायाजक काइफा के सामने। इसको मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वें अध्याय में पाया जाता है। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारी जाति के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है, और यह बात यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 14वें वचन में भी पाया जाता। तीसरा जो धार्मिक मुकदमा हुआ यीशु मसीह का वो था यहूदियों के धर्म महासभा के सामने। 2 तो महायाजक के सामने हुआ और तीसरा जो हुआ जो धार्मिक मुकदमा था वो यहूदियों के धर्म महासभा अर्थात सन हेनरिक के सामने यीशु मसीह का मुकदमा हुआ था। और जो दूसरे कैटेगरी का जो रोमी शासन के द्वारा ठहराया गया मुकदमा था जो कि प्रशासनिक मुकदमा था, प्रशासनिक मुकदमे भी 3 मुकदमे हुए और इसमें पहला मुकदमा था राज्यपाल पिलातुस के सामने और दूसरा था हेरोदेस के सामने और तीसरा था फिर से पिलातुस के सामने। तो अब इन बातों को थोड़ा थोड़ा सा हम जानेंगे। पहला मैं बात कर रहा हूं आपको धार्मिक मुकदमे के बारे में। मैंने आपको बताया कि यह परमेश्वर के द्वारा भी ठहराया गया था और मनुष्यों के द्वारा भी यीशु मसीह का जो न्याय और मुकदमा ठहराया गया था। परमेश्वर की ओर से जो था वो धार्मिक मुकदमा था, वह यहूदी जो परमेश्वर के जो चुनी हुई प्रजा के जो उनको दोषी ठहरा दिए जाने के लिए जो किया गया था। दूसरा प्रकार का जो मुकदमा था वो समस्त मानव के लिए अर्थात
जो शासन के लिए, जो सरकार की ओर से किया गया था। तो पहला जो धार्मिक मुकदमा था उसमें था कि महायाजक हन्ना के सामने उनका मुकदमा किया जाना, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 12 से लेकर 14 में पाया जाता है। तो यीशु मसीह का धर्म सभा के सामने किया गया मुकदमा धार्मिक मुकदमा था ये। और सबसे पहले महायाजक के सैनिक यीशु मसीह को गतसमने बाग में गिरफ्तार करने के बाद महायाजक हन्ना के पास ले गए थे। और हन्ना के पास यीशु मसीह को ले जाना यूहन्ना रचित सुसमाचार के अलावा अन्य तीनों सुसमाचार में ये नहीं पाया जाता। सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाया जाता है कि इसको गतसमने के बाग में गिरफ्तार करने के बाद में कि हन्ना महायाजक के पास इनको लेकर गए थे। तो यहूदी उस समय रोमी साम्राज्य के, क्योंकि वो अधीन थे या हम आप कह सकते हैं कि गुलाम थे, तो ऐतिहासिक प्रमाण वो बतलाते कि सीरिया के राज्यपाल किरिनियुस नामक एक व्यक्ति था जो कि सीरिया का राज्यपाल हुआ करता था। उनके द्वारा हन्ना को महायाजक के पद पर उनके द्वारा नियुक्त किया गया था। मैंने आपको पहले भी बतलाया कि यह पद जो था पैसा देकर खरीदा गया था। मैंने आपको बताया था कि हर एक महायाजक, इब्रानियों की पुस्तक में भी दिया गया कि हर एक महायाजक जो है परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता, ये जो है मनुष्यों की ओर से ठहराया हुआ महायाजक था यीशु मसीह के समय काल में। तो और हम जानते हैं कि इजराइलियों में जो पहला महायाजक जो हुआ था वो था हारून, और फिर उसके पुत्र होते थे। और इस प्रकार से महायाजक वो पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहे थे। यीशु मसीह के समय काल में भी आप देखेंगे कि वहां पर हारून के वंशज नहीं था, ये हन्ना जो था ये अलग ही था, जिसको कि रोमियों के द्वारा ठहराया था। ये इस पीढ़ी दर पीढ़ी में आया हुआ महायाजक नहीं था। और अब ये जो महायाजक हुआ करते थे ये अपने पूरे जीवन काल में इस पद पर, अर्थात महायाजक के पद पर बने रहने की परमेश्वर की व्यवस्था थी। इनके मृत्यु के बाद ही अगला जो महायाजक होता था वह उसी महायाजक का पुत्र हुआ करता था। लेकिन यीशु मसीह के समय काल में क्योंकि यहूदी रोमियों के अधीन थे, इसलिए रोमी शासकों के द्वारा ही अपने हिसाब से महायाजक वो चुना करते थे। और उनका ससुर जो हन्ना भी उस समय जीवित था, दोनों महायाजक जीवित थे उस समय। जबकि परमेश्वर का नियम क्या कहता है कि एक महायाजक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वह महायाजक के पद पर रहेगा। अर्थात जब तक एक महायाजक पूरे जीवन काल में, अर्थात यदि वो 70 साल का तो भी वो महायाजक रहेगा, 90 वर्ष का तब भी वो वही महायाजक रहेगा। यह परमेश्वर का प्रावधान था। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर यीशु मसीह के समय काल में दो महायाजक थे। तो यह भी जो था नियम विरुद्ध था। और काइफा हन्ना का वो दामाद था, जो काइफा था वो हन्ना का दामाद था। ये आप देख सकते हैं बाइबल में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार और 3 अध्याय 2 वचन में, प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और 6वें वचन में भी हम इन बातों को देख सकते हैं। तो यीशु मसीह की प्रारंभिक जांच जो था वो भूतपूर्व महायाजक हन्ना के द्वारा किया गया था। अर्थात मुकदमा वहीं से चालू हो गया था। भूतपूर्व महायाजक उनका वो मुकदमा उनके सामने पेशी की गई थी। और जैसा कि बाइबल बतलाती है कि हन्ना महायाजक ने यीशु से सिर्फ उनके चेलों के विषय में और उनके उपदेशों के विषय में पूछा था इन्होंने। और इसके बाद हन्ना ने यीशु को वैसे ही बंधे हुए काइफा महायाजक के पास उनको यीशु मसीह को भेज दिया था। दूसरा जो धार्मिक मुकदमा था वह अब जाता है महायाजक काइफा के सामने होता है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26वें अध्याय उसके 57 से लेके 68वें वचन में पाया जाता है। काइफा महायाजक हन्ना का दामाद था और तात्कालीन जो वही महायाजक था, और यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारी जाति के एक पुरुष का मरना अच्छा है। महायाजक काइफा के पास पहले से ही शास्त्री और धर्मवृद्ध इकट्ठे थे, अर्थात तैयारी पहले से थी। और रात्रि के समय सोच कर देखिए आप, जो कि रात्रि के समय कोई भी कोर्ट, विश्व का कोई भी कोर्ट रात्रि के समय न्याय नहीं किया जाता। यीशु मसीह को वो एन कैन प्रकार किसी भी प्रकार से वो मृत्यु दंड देना चाहते थे। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो महायाजक थे उनके सामने महायाजक काइफा के यहाँ पे उनके जो यहूदी जो थे वो
पहले से ही वहां पे इकट्ठे थे, अर्थात जो मैंने बताया कि तैयारी पहले से ही थी। महायाजक और सारी धर्म सभा यीशु को मार डालने के लिए उनके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी उन्हें झूठी गवाही नहीं मिली। ये बात आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और 26 अध्याय और उसके 59 और 60वें वचन में। आप इस बात को मरकुस रचित सुसमाचार में भी देख सकते हैं कि बहुत लोग यीशु के विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी ना थी। झूठे साक्षी या झूठे गवाह के विषय में परमेश्वर ने मूसा को नियम दिया था कि किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो यहोवा के सम्मुख, अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाए। तब न्यायी है जो है वो भली भांति पूछताछ करे। ध्यान दीजिएगा, न्यायी जो है अर्थात यीशु मसीह के समय में जो महायाजक को क्या चाहिए था कि वो भली भांति पूछताछ करे। और लिखा जो मैं नियम आपको पढ़ के बतला रहा हूं, जो कि व्यवस्था विवरण उसके 19वें अध्याय और 15 से 19वें वचन में ये बात पाई जाती है। तो लिखा हुआ है कि न्यायी भली भांति पूछताछ करे और यदि यह निर्णय पाए कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसे भी हानि करने की युक्ति उसने की हो, वैसे ही तुम भी उसकी करना। देखिए, परमेश्वर का नियम था, अर्थात जो यीशु मसीह के समय काल में जो झूठे गवाह खड़े किए गए थे और वे गवाही उसके एवज में यीशु मसीह को प्राणदंड दिया जा रहा था, तो ये गवाहों का भी प्राणदंड के ये योग्य थे ये। लेकिन ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हुआ, अर्थात परमेश्वर के इन नियमों को ताक पर रखकर यहूदियों ने काम किया था। और लिखा हुआ है कि इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना, ये गवाहों के विषय में या साक्षियों के विषय में परमेश्वर का नियम ठहराया गया था। और इस विषय में चेतावनी भी दी गई थी कि झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिरकर मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। इन सभी नियमों को आप देखेंगे कि यीशु मसीह के समय काल में ना ही महायाजकों ने और ना ही धर्म सभा के जो मुख्य, जो उनके उस समय लीडर बोलना चाहिए या मुख्य पदाधिकारी थे, उन्होंने किसी ने भी इन बातों को ध्यान नहीं रखा। 10 आज्ञाओं में भी पाया जाता कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। परमेश्वर द्वारा जो दिया गया नियम और भी पाया जाता है कि झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना। ये सब बातें निर्गमन 23 अध्याय और उसके 7वें और 8वें वचन में, अर्थात जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो पुराना नियम जो पहली 5 पुस्तक है वो व्यवस्था कहलाती है, लॉ कहलाती है या बुक ऑफ लॉ कहलाता है, जिसको कि यहूदी तोरा बोलते हैं और हम आप जो है पेंटाटक बोलते हैं या बुक ऑफ लॉ इसको बोला जाता है। ये परमेश्वर का नियम प्रावधान यहाँ पर दिए गए थे। लिखा हुआ है कि झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना। यीशु मसीह के विषय में कहा गया था कि वो धर्मी है। पिलातुस की पत्नी ने कहा था कि उस धर्मी के विषय में तू हाथ ना डालना। लिखा हुआ है आगे, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता है। और आप देख रहे हैं यहूदा इस्करियोती ने घूस लिया था, चांदी के कुछ सिक्कों के बदले में यीशु मसीह को उन्होंने पकड़वा दिया था। लिखा हुआ है कि घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वाले को भी अंधा कर देता है और धर्मियों की बातों को पलट देता है। और हम आप जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने जो है वो 30 चांदी के सिक्के उसने घूस पर लिए थे और निर्दोष मसीह को उन्होंने पकड़वा दिया था। तो यहूदियों के याजक और महायाजक और समाज के बड़े लोग को यीशु मसीह से इतनी ज्यादा घृणा थी कि वे उनको रोमी शासक के हाथ में सौंप कर उनको बिल्कुल मरवा देना चाहते थे।
हर एक नियमों को ताक पर रखकर। इस संबंध में भी पाया जाता है, लिखा हुआ है, निंदक बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे के लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना। परमेश्वर का यह नियम है, लेवी व्यवस्था 19:16, और मैं यहोवा हूं। तब कुछ लोगों ने उठकर यीशु के विरुद्ध यह झूठी गवाही दी। ये नया नियम पुस्तक में मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26वें अध्याय का 63वां वचन मैं आपको पढ़ रहा हूं, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 57 से 59 में पढ़ रहा हूं। तब कुछ लोगों ने उठकर यीशु के विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से बना हुआ ना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली, अर्थात 2, 4, 5 जितने भी गवाह थे ना, उनकी गवाही एक जैसी नहीं थी। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। आज भी जो कोर्ट में आप देखेंगे कि कई गवाहों की गवाहियां ली जाती है और जज देखता है कि उन गवाहों में समरूपता है कि नहीं। यदि समरूपता नहीं है तो वह गवाही उचित नहीं मानी जाती और अपराधी जो है उसको दोषी नहीं ठहराया जाता। लिखा हुआ है कि तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरुद्ध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहे और महायाजक ने यीशु से कहा, मैं तुझे जीवंत परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। और यहां पर आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह का मुकदमा धर्म महासभा में यहां पर चल रहा है और सामान्य तौर पर महायाजक सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या वास्तव में इसने वह अपराध किया है जिसके लिए अपराधी को पेश किया गया है। इसके लिए गवाहों की गवाही ली जाती थी, अपराधी से भी पूछताछ की जाती थी, लेकिन महायाजक और अन्य यहूदियों को सच्चाई का पता लगा ही नहीं रहे थे वो, बल्कि वे यीशु मसीह को दोषी ठहराने को तुले हुए थे और जिसके लिए झूठे गवाहों का भी उन्होंने सहारा लिया था और यीशु मसीह से उनकी पुष्टि करने के लिए सवाल किए जा रहे थे ताकि यीशु मसीह को बातों में फंसा दिया जाए। यीशु मसीह से उनके विषय में नहीं पूछ रहे थे, बल्कि उनके विरुद्ध में जो गवाही दी जा रही थी ना, उसके बारे में उनसे पूछ रहे थे ताकि बातों बातों में वो यीशु मसीह को फंसा दे और वहां पे उसको साबित कर दे कि यह जो है वह अपराधी है। तो यीशु मसीह इस झूठे जो मुकदमे से वो अच्छी तरह यीशु मसीह पहले से ही जानते थे, परिचित थे। जब महायाजक ने देखा कि यीशु मसीह कुछ किए गए प्रश्नों को का वे उत्तर नहीं दे रहे हैं, तब महायाजक ने यीशु मसीह को जीवंत परमेश्वर की शपथ दी थी। महायाजक जानते थे परमेश्वर ने ही एक जीवंत परमेश्वर की शपथ के विषय में परमेश्वर ने मूसा को पहले से ही नियम दिया गया था, जो कि आप देख सकते हैं लेव व्यवस्था 5वें अध्याय और उसका पहले वचन में लिखा हुआ है कि यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाना कर पूछने पर भी कि क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, वह बात प्रकट ना करे तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। यह नियम था, परमेश्वर ने मूसा को दिया था कि यदि कोई झूठी शपथ खाए और वो कहे कि हाँ ऐसा था या वैसा नहीं था, तो उसको उसके अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। इसीलिए महायाजक ने यीशु मसीह से सवाल किए जा रहे थे, वो चुपचाप थे, लेकिन यीशु मसीह से महायाजकों ने जीवंत परमेश्वर की शपथ खिलाकर पूछा था कि ये जो गवाहियां जो दे रहा है क्या ये ठीक है कि नहीं। और इस विषय में भी थोड़ा डिटेल में है, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता हूं। और इस नियम के अंतर्गत महायाजक जानते थे कि परमेश्वर की शपथ देने पर यीशु मसीह जो अब तक चुप थे उन्हें मुंह खोलना ही पड़ेगा, महायाजक जानते थे, और ताकि वो अपराधी ठहरे जाए और यीशु मसीह को यह कहना ही पड़ेगा कि वह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह कहना ही पड़ेगा और तुरंत इनको मौका मिल जाएगा कि इसको जो है देखो ये इसने परमेश्वर की निंदा की है, इस प्रकार से यीशु मसीह को दोषी ठहराने का इनको मौका मिल जाएगा। इसीलिए जीवंत परमेश्वर का शपथ उनको दिया गया और जो कि यीशु मसीह को परमेश्वर का तुल्य होना बतलाता था। और परमेश्वर का पुत्र होना मतलब परमेश्वर के तुल्य होना,
और यही बात जो है यीशु मसीह को उन्होंने दोषी होने के लिए ठहराया भी था। और जब यीशु मसीह ने यह कहा कि तुमने स्वयं ही कह दिया, मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। यीशु मसीह ने जब जीवन परमेश्वर का शपथ दिया तो यीशु मसीह ने मान लिया, हाँ मैं ही हूं जो मनुष्य का पुत्र जो है। तब के लिए लिखा हुआ है कि महायाजकों ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों की क्या आवश्यकता है? देखो, आप लोगों ने अभी इस ईश निंदा सुनी है, आपका क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर का ही प्रावधान था कि परमेश्वर की निंदा करना उसको जो है वो हत्या के लिए उसको निर्धारित किया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था यदि कोई परमेश्वर की निंदा करे। और महायाजकों ने देखिए किस प्रकार से बातों में फंसाकर यीशु मसीह को यहाँ पर उनके जो मुकदमा था उसमें उन्होंने मृत्यु दंड, उन्होंने उनका न्याय जो है वो मृत्यु दंड दिया गया उनको। और ये जो वस्त्र फाड़कर जो महायाजक ने कहा था, जिसका कि वर्णन मत्ती सुसमाचार उसके 26वें अध्याय और उसके 65 और 66 में पाया जाता। तो वस्त्र फाड़ना मतलब अत्यंत दुख को प्रदर्शित करना हुआ करता था। और परमेश्वर की निंदा करने वाले को मृत्युदंड का प्रावधान मूसा के नियमों में भी पाया जाता था कि कोई क्यों ना हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। जो अपने परमेश्वर को शाप दे, यह परमेश्वर का ही नियम था। और इसी नियम में बातों में फंसाकर यहूदियों ने जो है यीशु मसीह को के मुकदमे में उनको दोषी ठहरा दिया गया था। और यहोवा की नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पथरवाह करे, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। आप इस बात को न्याय व्यवस्था 24 अध्याय और उसके 15 और 16वें वचन में देख सकते हैं। और इसी नियम के अंतर्गत, क्योंकि यहूदी धर्म सभा को रोमन शासन काल में किसी अपराधी को मृत्युदंड देने का अधिकार यहूदियों को नहीं था, और यहूदी धर्म सभा के अंतिम निर्णय कि यीशु को मृत्युदंड दिया जाए, इसी के लिए मृत्युदंड देने को फाइनल करने के लिए यहूदी यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले गए थे। अपने जो निर्णय इन्होंने जो बातों में फंसाकर और उल्टा सीधा जो गलत गवाहों को तय करके यीशु मसीह को अपने कोर्ट में इन्होंने मृत्युदंड दे दिया। अब इस पर सील लगाने के लिए वो लोग पिलातुस के पास में ले गए थे यीशु मसीह को, क्योंकि उनको अधिकार नहीं था कि धर्म महासभा को, यहूदियों की धर्म सभा को यह अधिकार नहीं था कि वो यीशु मसीह को या किसी भी व्यक्ति को वो मृत्युदंड दे सके। इसीलिए वो रोमी शासन या शासक के पिलातुस के पास उसको वो ले गए थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका पहला और दूसरे वचन में पाया जाता है कि जब सवेरा हुआ, ध्यान दीजिए सवेरा हुआ, ये रात भर कोर्ट कचहरी चलती रही। विश्व में कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं है जहां पर रात में डिसीजन लिए जाते। इन्होंने सुबह होने तक का इंतजार नहीं किया, रात में ही मसीह को पकड़ा और उनका मुकदमा जो है घर पर, हन्ना के घर पर किया गया और फिर धर्म सभा के वहां पर भी ले जा, कोर्ट में भी ले जाके इनने कर दिया। मतलब किसी भी प्रकार से इसको तुरंत मृत्यु देने का इनका यहूदियों का विचार था। तो लिखा हुआ है कि जब सवेरा हुआ तो सब महायाजकों और लोगों के धर्म वृद्धों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। वे एक मत हो गए और उन्होंने यीशु को बांधा और ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। अर्थात सारी रात यीशु मसीह का मुकदमा यहूदी उच्चतम न्यायालय अर्थात धर्म सभा में चलता रहा। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी न्यायालय नहीं है जहां पे रात में न्याय किया जाता, और यह यहूदी परंपरा में भी यह गलत था कि धर्म सभा अर्थात न्यायालय में रात में न्याय संबंधी कार्य किया जाए। लेकिन यहूदी यीशु मसीह से इतनी अधिक घृणा करते थे कि उन्होंने सभी नियमों को ताक में रखकर एन कैन प्रकार, जैसा कि मैंने बताया कि वे यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। और यह घृणा यीशु मसीह के बदले में बरअब्बा को छुड़वाने में भी आप उसको देख सकते हैं। देखिएगा, एक धर्मी व्यक्ति के
उसको मृत्युदंड देके बरअब्बा जो कि हत्यारा या डाकू रहा है उसको यहूदियों ने छुड़वा दिया। अब आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह के लिए उनके मन में कितनी अधिक घृणा थी, और यह था यीशु मसीह का धार्मिक मुकदमा और न्याय, और जो उन्हीं के जाति भाइयों अर्थात यहूदियों के द्वारा किया गया था। और अब वे यीशु मसीह को अन्य जाति पिलातुस के सामने न्याय के लिए पेश करने जा रहे थे। वो अन्य जाति या पिलातुस, और जिसमें मैंने आपको बताया कि ये प्रशासनिक मुकदमा पिलातुस के सामने किया गया। तो प्रशासनिक मुकदमा जो था वो भी 3 प्रकार का मैंने आपको बताया, जो कि पहला था राज्यपाल पिलातुस के सामने। इसको आप देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसके 28 से लेकर 38वें वचन में। तो लिखा हुआ है कि सवेरा होते ही तुरंत महायाजकों, धर्म वृद्धों और शास्त्रियों ने तथा सारी धर्म सभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उन्हें ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। और वहां वे यह कहकर यीशु पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते हुए पाया, यह कैसर को कर देने से मना करता और अपने आप को मसीह कहता है। और पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, जैसा कि आप स्वयं कह रहे हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने स्वयं को राजा और इजराइलियों को अपनी प्रजा ठहराया था, और क्योंकि यीशु ने स्वयं को परमेश्वर का पुत्र भी कहा था, अर्थात स्वयं को परमेश्वर कहा था उन्होंने, इसीलिए वे यहूदियों के राजा भी होते हैं। और अनेक अभियोगों में से यह भी एक अभियोग यहूदियों ने यीशु मसीह पर लगाया था, कि जिसके विषय में पिलातुस पूछ रहे थे कि महायाजक यीशु पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने यीशु से फिर पूछा, क्या तुम कुछ उत्तर नहीं दोगे? देखो ये तुम पर कितनी बातों का दोष लगा रहे हैं। यीशु ने फिर भी कुछ उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। और वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, इसने गलील प्रदेश से लेकर सारे यहूदा प्रदेश में उपदेशों से अपने जनता को भड़का दिया है। देखिएगा, मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार का मुकदमा इन पर होता है, एक तो धार्मिक मुकदमा और दूसरा प्रशासनिक मुकदमा। धार्मिक मुकदमा जो यहूदियों के द्वारा, उसमें उनको गलत तरीके से मृत्युदंड के लिए सौंप दिया। लेकिन प्रशासनिक मुकदमा जो था उसमें देखिएगा पिलातुस बोल रहा है कि मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता, और उसके बावजूद यहूदी लोग बहुत पिलातुस को दबाया, क्योंकि सारी की बड़ी भारी भीड़ थी उस समय, और सारे जो है पिलातुस पर अनेक प्रकार के जो यीशु मसीह पर ब्लेम उनको देने लगे। और जब पिलातुस को यह मालूम हुआ कि यीशु मसीह गलील प्रदेश के हैं और गलील प्रदेश राजा हेरोदेस की हिरासत में था, तब पिलातुस ने यीशु मसीह को राजा हेरोदेस के पास भेजा, क्योंकि उस समय हेरोदेस यरूशलेम नगर में वो आए हुए थे। और ध्यान देने की बात यह है कि यहूदी महायाजक द्वारा अनेक दोषारोपण करने के बाद भी पिलातुस ने यीशु मसीह को निर्दोष पाया, अर्थात प्रशासनिक रूप से यीशु मसीह निर्दोष पाए गए थे। दूसरा देखेंगे आप प्रशासनिक मुकदमा, जो कि पहला मैंने बताया कि राज्यपाल पिलातुस के सामने होता है, दूसरा जो है हेरोदेस के सामने होता है। और इस बात को आप देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय और 6 से लेकर 12वें में। तो रोमी राजा जो हेरोदेस के सामने यीशु मसीह के मुकदमे का वर्णन लूका रचित में मैंने आपको बताया कि यह पाया जाता है। हेरोदेस ने यीशु मसीह के कई चमत्कारों के विषय में वो पहले से ही उन्होंने सुन रखा था। किसने? हेरोदेस ने। और इसलिए वे यीशु मसीह से कुछ चमत्कार दिखाने की आशा वो करती थी। वो न्याय वगैरह की तो बात छोड़िए, और वो सिर्फ चमत्कार देखना चाहते थे, और इस कारण बहुत सी बातों को यीशु से उन्होंने पूछा भी, लेकिन यीशु मसीह शांत रहे। तब हेरोदेस उनके सिपाहियों ने यीशु मसीह का अपमान करके वापस से पिलातुस के पास उसको भेजा। अर्थात हेरोदेस के पास न्याय के लिए पिलातुस ने भेजा था। हेरोदेस ने न्याय वगैरह तो कुछ किया नहीं, बल्कि उनका ठट्टा उड़ाया और उनसे कुछ चमत्कार वगैरह देखने की वो आशा किया करते थे। उनके पास वापस उनको पिलातुस के, तो ये तीसरी जो प्रशासनिक मुकदमा, ये तीसरा कहलाया, जो कि पिलातुस के पास वापस जाता है, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और उसका 29 से
के 19 अध्याय और उसके 6वें वचन तक में पाया जाता। आप देखेंगे कि महायाजकों और यहूदी जो अधिकारी थे उन्होंने यीशु मसीह पर यह भी अभियोग लगाया था कि ये जो मनुष्य है यीशु नाम का, ये जनता को विद्रोह के लिए भड़काता। ये देखेंगे आप, यहूदियों ने मतलब जब देखा कि जनता को विद्रोह के लिए भड़काता है, जब बोलेंगे तो प्रशासन जो है वो बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया था कि हेरोदेस जो राजा था उसको कर देने से मना करता। तो ये सब बातें देखेंगे प्रशासन के विरुद्ध में यीशु मसीह के बारे में बात कही गई थी। तब पिलातुस ने कहा था कि देखो मैंने तुम्हारे सामने इसकी जांच की है, पर जिन बातों को तुम इस पर अभियोग लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने इसमें कुछ भी दोष नहीं पाया, और ना राजा हेरोदेस ने, क्योंकि उन्होंने इसे हमारे पास लौटा दिया। देखो इसने ऐसा कुछ नहीं किया है कि यह मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं इसे कोड़ों से पिटवा कर छोड़ रहा हूं। पिलातुस ने प्रशासनिक मुकदमा देखिएगा जो कि संसार के लिए था, यीशु मसीह निर्दोष ठहराए गए थे, लेकिन परमेश्वर की जो चुनी हुई जाति जिसके लिए मसीहा परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए भेजा था, उसको उन्होंने सूली पर एन कैन प्रकारेण उनको चढ़वा दिया था। तो पिलातुस के सामने यीशु मसीह के मुकदमे में जब पिलातुस यीशु मसीह को किले के भीतर लेकर अकेले में उनकी जांच करने के उद्देश्य से यीशु मसीह से जब पूछा था कि क्या तुम यहूदियों के राजा हो, उनको अकेले ले जाकर पूछा था कि क्या तुम यहूदियों के राजा हो, तब यीशु ने उत्तर दिया मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अब आज की तारीख में हम आप जानते हैं यीशु मसीह किस राज्य के बारे में बात कर रहे थे। तो जब पिलातुस ने पूछा कि क्या तुम यहूदियों के राजा हो, तब यीशु ने उत्तर दिया मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते और मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो यीशु मसीह आने वाले राज्य अर्थात परमेश्वर की राज्य की बातें कर रहे थे, लेकिन पिलातुस को यह बात समझ में नहीं आई। बहुत सी ऐसी बातें यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों से भी वो कहते रहे, परंतु वे नहीं समझ पा रहे थे। कौन? 12 प्रेरित भी नई बातों को समझ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अब तक पवित्र आत्मा का अवतरण नहीं हुआ था, और उसके बाद प्रेरितों को जब पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ, जब पिंतेकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया, तब यीशु मसीह की बातें उनको स्मरण आने लगी और वे उन बातों को समझने लगे। और आज पवित्र आत्मा का युग होने के कारण हम आप उन बातों को समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह किस संसार की बात कर रहे थे, यीशु मसीह किस संसार के राजा होने की बात कर रहे थे, या यीशु मसीह का राज्य क्या था। वे सब बातें आज पवित्र आत्मा के आगे होने के कारण हम आप उस बातों को समझ पा रहे हैं। लेकिन आज भी जिन्हें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला ना, वे आज भी परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पाते। दूसरी बार फिर पिलातुस ने यीशु से पूछा था तो क्या तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया आप कहते हैं क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने यीशु से कहा सत्य क्या है? यह कहकर वह किले से बाहर निकला। ये देखिए पिलातुस के सामने यीशु मसीह का मुकदमा चल रहा, वाद विवाद चल रहा है, यीशु मसीह से प्रश्न किया जा रहा है और यीशु मसीह उनके जवाब देखिएगा किस प्रकार से मुकदमे में ये बातें हो रही हैं। और फिर जब किले से बाहर आकर उन्होंने यहूदियों के पास गए और उनसे जो पिलातुस ने कहा मैं उसमें कुछ दोष नहीं पाता। पिलातुस ने यीशु को निर्दोष जानकर उनको छोड़ देने की मनसा से यहूदियों से कहा था कि तुम्हारी यह प्रथा है कि मैं फंसा मैं तुम्हारे लिए एक कैदी को छोड़ दूं, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं, अर्थात यीशु मसीह को छोड़ दूं? तब सब यहूदी एक साथ चिल्लाकर कहने लगे कि इसका काम तमाम कीजिए और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दीजिए। आप लूका रचित सुसमाचार उसका 23वें अध्याय और उसके 18वें वचन में आप इसको देख सकते हैं। इस चिल्लाहट में यहूदियों का मसीह के प्रति अत्यधिक घृणा को हम देख सकते हैं, और उस मसीह के प्रति घृणा जिसे उन्हीं के परमेश्वर ने उन्हीं के पापों की क्षमा के लिए भेजा था और जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम के नबियों और भविष्यद्वक्ताओं ने भी किया था।
यहूदियों ने उसे नहीं स्वीकारा। यहूदियों ने यीशु मसीह के बदले उस बरअब्बा को छोड़ने की मांग की थी, जो कि एक हत्यारा था। तो पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाने की आज्ञा दी थी, और लेकिन यहूदी निरंतर यह कहते रहे कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। तब पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अनुसार वह मृत्यु दंड के योग्य है। आप इस बात को देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 19वां अध्याय और 6वें और 7वें वचन। उन्होंने, यहूदियों ने क्या बोला कि हमारी व्यवस्था है, और हमारी वो मतलब परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था है जो कि मूसा को दी थी, उसके अनुसार वो मृत्यु दंड के योग्य है, और उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है, और मतलब इसीलिए वो मृत्यु दंड के योग्य है। फिर पिलातुस ने यीशु मसीह से और भी पूछताछ की, ये मुकदमा था, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पिलातुस ने यीशु से कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें छोड़ देने का अधिकार मुझे है, और तुम्हें क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से ना दिया जाता, अर्थात परमेश्वर की ओर से यह अधिकार नहीं दिया जाता, तो आपका मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसीलिए जिसने मुझे आपके हाथ पकड़वाया है, उसका पाप अधिक है। अर्थात आप देख रहे हैं प्रशासनिक मुकदमा में यीशु मसीह रोमी शासन की ओर से निर्दोष ठहराए गए, और जो धार्मिक मुकदमा था यहूदियों के द्वारा, उसमें वे मृत्यु दंड के योग्य ठहराए गए। तभी उसने पिलातुस से कहा, इसलिए जिसने मुझे आपके हाथ पकड़वाया, अर्थात यहूदियों ने पकड़वाया, उसका पाप अधिक है। परमेश्वर ने यहूदियों के पूर्वज इजराइलियों से वाचा बांधकर उनको अपना निज प्रजा ठहरा लिया था, जिसमें परमेश्वर राजा उन्होंने स्वयं को कहा था। लेकिन इजराइलियों ने वाचा तोड़कर शमूएल के काल में ही उन्होंने अपने लिए मनुष्यों में से पहला राजा उन्होंने मांग लिया था, जिसको कि हम आप जो है वो राजा शाऊल के नाम से जानते हैं। और अब देखेंगे आप, वे फिर से एक बार मसीह को राजा बनने से इनकार कर रहे थे। पुराने समय में परमेश्वर को उन्होंने इनकार करके शाऊल को राजा होने के लिए अपने ऊपर ठहराया, और यहां पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने मसीह को भी राजा मानने से इनकार कर दिया। जब यहूदी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, तब पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया, केसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। सोचिए, यहूदी बोले कि केसर को छोड़कर और कोई भी राजा नहीं है, मतलब परमेश्वर उनका राजा होने से उन्होंने इनकार किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहूदियों ने, जिनके पूर्वज इजरायली थे, हठीली जाति थे, ये बाइबल बतलाती कि वे हठीले थे और परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने वाले लोग थे। अब उन्होंने परमेश्वर के भेजे हुए मसीहों का इनकार किया था, और उसको अब क्रूस पर चढ़ाने का न्याय ठहरा दिया था। क्रूस पर 3 भाषाओं में दोष पत्र लिखा गया था, और पहला यूनानी, लतीनी और हिब्रू भाषा में, लैटिन, ग्रीक, लैटिन और हिब्रू भाषा में। इसको आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और उसके 20वें वचन में आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्रूस पर जो लिखा गया था पत्र, दोष पत्र, क्योंकि उस समय जो है ये दोष पत्र वहां पे लिखा जाता था, जिसको क्रूसीकरण का मृत्यु दंड दिया जाता था, तो क्रूस, ये नियम था कि क्रूस के ऊपर उसका दोष लिखा जाए, ताकि आने जाने वाले लोग उस दोष पत्र को देखकर समझ सके कि इस व्यक्ति को किस वजह से क्रूसीफाई किया गया है। तो यीशु मसीह का जो क्रूस पर जो लिखा था कि पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर यीशु के क्रूस पर लगा दिया, उसमें यह लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। पिलातुस ने, शासन की ओर से क्या लिखा गया? यीशु नासरी यहूदियों का राजा। और दूसरा आप देखेंगे कि जो कि यूनानी भाषा में लिखा गया था, और लूका रचित सुसमाचार उसका 23:3 में पाया जाता है, यीशु के क्रूस पर एक सूचना लगी थी, यह यहूदियों का राजा है। देखिएगा, यूनानी भाषा,
यूनानी में भी यह लिखा गया था, और लेकिन हिब्रू में देखिएगा, जो कि परमेश्वर की निज प्रजा, चुनी हुई प्रजा यहूदियों की जो भाषा थी, उस भाषा में देखिएगा क्या लिखा था, कि लिखा है, आप इस बात को देख सकते हैं हिब्रू भाषा में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय और 37वें वचन में, कि यीशु का दोष पत्र लिखकर उनके ऊपर लगा दिया गया, यह यहूदियों का राजा यीशु है। तो इस प्रकार से ये 3 भाषाओं में वहां पर लिखा गया था। तो इस प्रकार से मसीह का जो धार्मिक और प्रशासनिक जो रीति से न्याय और मुकदमे विषय पर आज मैं अपना अध्ययन यहाँ पर समाप्त करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें।